तो राम राम जी भाई लोगों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी सुना है कि एक आत्मा ने अपनी ही मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करी हो, या फिर एक खूनी को सजा दिलाई हो अपने ही मर्डर की? तो इसी बारे में आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इसके साथ। आ जाता है अमेरिका में एक जगह। देखो, पहले तो तुम आगे कि कोई कहाँ की कहानी ले जाए, अमेरिका की। सीधे यहाँ वहाँ से छोड़ के सीधे अमेरिका से देखा, जिसे कहते हैं ग्रोथ। तो हम अमेरिका में एक जगह है, ग्रीन बियर काउंटी। ठीक है, तो कहा जाता है कि 124 साल पहले इस गांव में एक आदमी रहा करता था, जिसका नाम था एडवर्ड शू। इसके आगे भी कुछ था जो मैं इसे बोला नहीं जा रहा, इसलिए इतना बोल रहा हूँ, एडवर्ड शू। सुन लो बस कहानी पे। तो एडवर्ड शू नाम का जो आदमी था, जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी एक लड़की से। वैसे तो लड़की से होती शादी, लेकिन मतलब समझ जाओ यार। तो उसकी शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी का नाम था एल्वा। ठीक है, 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। तो अब क्या होता है कि हाँ, तो फिर उसने उस लड़के को अपने घर भेजा कि उसकी पत्नी को कोई सामान की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी की 3 महीने पहले शादी हुई थी उसके साथ। मतलब कि उसके साथ ही होगी ना। हाँ, मतलब उसके साथ। तो फिर क्या हुआ, वो उस सामान लेके उसके घर पहुंचा। ठीक है, घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके घर, मतलब कि उसके घर के बाहर सीढ़ियों में गिरी पड़ी है। ठीक है, तो अब वो वहाँ पे पहुंचा, देखा उसने उसने उसको आवाज़ दी। उसकी पत्नी को उसने आवाज़ दी पहले कि क्या हो गया, कैसे गिरी हुई पड़ी है यहाँ पे ये। तो उसने उसको आवाज़ दी, तो कुछ बोली नहीं, क्यों बेहोश पड़ी थी ना, कहाँ से बोलती। पहले तो उसको ये सोचना चाहिए था। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्यों नहीं सोचा उसने। क्या पता क्यों नहीं सोचा। कहानी में चलते हैं, मतलब कहानी है जैसे वैसे बताएंगे अपन तो फिर उसने उसको आवाज़ लगाई तो उसने सुना नहीं। उसके बाद फिर उसने मतलब कि उसको कि हेलो सही हो, क्या हुआ एलवा जी मैडम, कुछ तो बोलो। तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, मतलब कि कुछ बोल ही नहीं रही वो। मतलब उसके बाद फिर वो थोड़ा डर गया। फिर उसने वहाँ से अपने, मतलब कि वो भी उसके पड़ोस में रहा करता था, पड़ोसी तो था उसका। तो फिर उसने अपनी माँ को बुलाया तो उसकी माँ आई। फिर उसने उसको देखा, फिर उसने देखा तो वो मर चुकी थी। उसके बाद उसने डॉक्टर और पुलिस वाले को बुलाया। उसके जब तक डॉक्टर और पुलिस वाले आए, तब तक एडवर्ड शू वहाँ आ चुका था। तो उसने अपनी पत्नी को उठा के गोद में और अपने रूम में ले गया। वहाँ पे उसको नहलाया धुलाया, दूसरे कपड़े पहनाए। और उसके बाद फिर वो तैयारी करने लग गए, उनके वो होता है ना, वो करने लग गए। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने जब तक जांच की, तो एडवर्ड शू ने उसके गले को, मतलब कि वहाँ से सिर को पकड़ के रोने लगा जोर जोर से, जिससे वो जब तक डॉक्टर वो मतलब पूरे शरीर की जांच कर रहा था, तो वो जब तक सिर की जांच करने वहाँ पर पहुँचा, तो उसने उसको वो जकड़ के पकड़ लिया और उसने जांच करने नहीं दी। तो उसने सोचा डॉक्टर ने कि भाव हो रहा है बंदा है, तो रहने दो चलो। उसने नॉर्मल लिख के चला गया। उसके बाद फिर उसको वहाँ पे दफना दिया कुछ कहते हैं वो किया उन्होंने। उसके बाद लेकिन उसकी माँ को, जो मतलब उस लड़के की माँ थी, तो उसको उस पर शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात सीधा उसको कुछ तो गड़बड़ है, हाँ वो वाला सीन था उसके साथ। और उसकी माँ ने कुछ हफ्तों तक प्रार्थना वगैरह की, और उसके बाद फिर एक रात उसकी माँ को सपने में एल्वा दिखाई देती है। वो बताती है कि उसके साथ एडवर्ड क्रूरता से रहा करता था, और उसके एक दिन क्या हुआ कि उसने उसके लिए मीट नहीं बनाया, एडवर्ड के लिए, उसकी पत्नी ने। तो फिर उसने उसको गुस्से में आके उसने उसको मारा पीटा, और उसके बाद फिर उसका गला दबा दिया। गला दबाने की वजह से उसकी गले की उनकी हड्डी टूट गई।
कि हाँ मर गई। जिसके बाद फिर लड़की की माँ ने फिर वापस से जाके पुलिस स्टेशन में उसकी फाइल वापस खुलवाई। उसके बाद फिर उसके शरीर की वापस से जांच करी गई। उसके शरीर की जांच करने के बाद पता चला कि उसके गले को दबाया गया था, जिस वजह से उसके गले की गर्दन टूटने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद फिर एडवर्ड को हिरासत में लिया गया, फिर उससे सच बुलवाया गया। उसके बाद उसे सजा हुई। सजा होने के बाद वो भी हो गया और फिर कहानी यही ख़त्म हो गई। और अब तुम कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ हर बार की तरह जय श्री राम।